हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी गुंजन पाठमाला से एक पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। उस पाठ का नाम है बोध। इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद जी। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पंडित चंद्रधर क्यों पछताते थे? पछताने का अर्थ होता है रिग्रेट। तो व्हाई डिड पंडित चंद्रधर रिग्रेट? उसका आंसर देखिए, पंडित चंद्रधर पछताते थे क्योंकि वह एक शिक्षक थे। शिक्षक यानी टीचर थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी। आमदनी मीन्स उनकी आय, उनकी सैलरी। जो वो टीचिंग करते थे, उनके वह पेशे से शिक्षक थे, तो उनका जो इनकम था, उनकी जो सैलरी थी वह बहुत कम थी। तो आमदनी का अर्थ होता है सैलरी। आगे का प्रश्न देखिए, ख वे मुंशी जी और ठाकुर जी के व्यवहार को क्यों सहन करते थे? यहाँ पे वे का मतलब कौन है? वे यानी चंद्रधर, पंडित चंद्रधर। वे यानी कौन? पंडित चंद्रधर मुंशी जी और ठाकुर जी के व्यवहार को क्यों सहन करते थे? व्यवहार यानी बिहेवियर। जो मुंशी जी का बिहेवियर था और ठाकुर जी का बिहेवियर था, उसको वो कैसे सहन करते थे? उसका आंसर देखिए, मुंशी जी और ठाकुर जी पंडित चंद्रधर के पड़ोसी थे। पॉइंट के अनुसार आप आंसर ध्यान में रखे हो बच्चों। पहले तो ये दोनों उनके मीन्स पंडित जी के पड़ोसी थे और पंडित जी दोनों के लड़कों को पढ़ाते थे। आपको तो पता है पंडित जी टीचर थे, तो पंडित जी क्या करते थे? उनके जो नेबर थे, पड़ोसी यानी क्या है? नेबर्स। तो जो मुंशी और ठाकुर जी जो दोनों नेबर्स थे, उनके जो बच्चे थे, 2 लड़के थे, उनको वो पढ़ाते थे। आगे देखिए, दोनों भी कभी कभी पंडित जी के घर आटा, दूध, सब्जी देते थे। मीन्स मुंशी जी और ठाकुर जी ये दोनों कभी कभी क्या करते थे? पंडित जी के घर आटा बेचते थे, दूध बेचते थे, सब्जी बेचते थे, दूध दही पी देते थे। कभी कभी दूध और दही, दही यानी कर्ड देते थे। इसीलिए पंडित जी को मुंशी जी और ठाकुर जी का व्यवहार सहन करना पड़ता था। मीन्स जो भी मुंशी जी और ठाकुर जी पंडित जी के साथ और टीचर के साथ जो भी बिहेवियर करते थे, वो पंडित जी को सहन करना पड़ता था क्योंकि उनकी सैलरी कम थी, उनका खर्चा चलाना मुश्किल था। इसीलिए मुंशी और ठाकुर जी के घर से उनको कुछ खाने पीने की चीजें आती थी, इसीलिए उनको उनका व्यवहार सहन करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ कैसा व्यवहार किया? मुसाफिर यानी ट्रैवलर्स। जब वो ट्रेन से जा रहे थे, तो जो वहां पे जो 2 मुसाफिर बैठे थे, तो उन्होंने ठाकुर जी के साथ कैसा बिहेव किया? तो देखिए आंसर, मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कैसा व्यवहार किया? बहुत बुरा। एक मुसाफिर ने उन्हें नीचे बैठ जाने के लिए कहा। तो एक मुसाफिर था, उस मुसाफिर ने ठाकुर जी से कहा कि आप नीचे बैठ जाए, अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तो आप नीचे बैठ जाओ। आगे देखिए,
दोनों मुसाफिर ने ठाकुर साहब का सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तो जो दो ट्रैवलर्स थे उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी का जो सामान था, जो लगेज था, जो बॉक्स थे, बैग थी, उसको उठाकर जमीन पर फेंक दिया। आगे देखिए क्या हुआ। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन मुसाफिरों ने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। तो वो दो जो मुसाफिर थे उन्होंने जो सामान फेंक दिया था ठाकुर साहब का बाहर जमीन पे, उन्होंने क्या किया, ठाकुर साहब को उतरते टाइम धक्का दे दिया, जिसकी वजह से ठाकुर साहब प्लेटफॉर्म पे गिर पड़े। तो ऐसा व्यवहार मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ किया। आगे का क्वेश्चन देखिए। मुसाफिरों ने दारोगा जी को जगह क्यों नहीं दी? मुसाफिर यानी ट्रैवलर्स, वो जो ट्रैवलर्स जो थे, जो पैसेंजर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, दरोगा जी को जगह क्यों नहीं दी बैठने के लिए? Why didn't the passengers give space for दरोगा जी? उसका आंसर देखिए। मुसाफिरों ने दरोगा जी को जगह नहीं दी क्योंकि एक व्यक्ति पर उन्होंने जासूसी का आरोप लगाया था। तो दरोगा जी ने क्या किया था, उसमें से एक जो मुसाफिर था, एक जो पैसेंजर था, उसके ऊपर दरोगा जी ने क्या किया था, जासूसी करने का आरोप लगाया था और दूसरे को गांव के मेले में बिना बात डंडे लगाए थे। और जो दूसरा मुसाफिर था उसको क्या किया था, दरोगा जी ने गांव के मेले में, गांव के जो यात्रा होती है, मेला होता है, उस मेले में बिना बात के, मीन्स कोई कारण नहीं था, फिर भी उसने उस व्यक्ति को डंडे पड़वाए थे, डंडे लगाए थे। तो इस बात का बदला लेने के लिए मुसाफिरों ने दरोगा जी को जगह नहीं दी। तो उनके अंदर भी ये दरोगा जी के खिलाफ गुस्सा था, क्योंकि एक के ऊपर उन्होंने जासूसी का आरोप लगाया था और दूसरों को बिना कारण डंडे लगाए थे, मीन्स उनको पीटा था, वो भी गांव के मेले में। इसलिए मुसाफिर उसके ऊपर क्रोधित थे या उससे वो बदला लेना चाहते थे, इसलिए जगह नहीं दी। किसको? दरोगा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पंडित जी अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करते थे? तो जो टीचर थे पंडित जी अपने छात्र यानी स्टूडेंट्स के साथ कैसा व्यवहार, मीन्स कैसे बिहेवियर था अपने स्टूडेंट के साथ पंडित जी का? आंसर देखिए। उत्तर, पंडित जी अपने छात्रों को बहुत मन लगाकर पढ़ाते थे। तो बहुत अच्छे से टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते थे, मीन्स पंडित जी जो टीचर थे अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा के पढ़ाते थे। छात्रों के साथ वे बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ में उनका व्यवहार बहुत प्रेम पूर्वक था, इसलिए छात्र भी उन पर अपनी जान देते थे मीन्स जान छिड़कते थे। जो भी पंडित जी कहेंगे वो बच्चे आसानी से मान जाते थे, इसका मतलब वो अपनी जान छिड़कते थे अपने टीचर के ऊपर। आगे का क्वेश्चन देखिए। ख नंबर का क्वेश्चन, अपमान के जहर को अमृत समझकर भी जाते। अपमान के जहर को अमृत समझकर, सॉरी यहाँ पे भी नहीं है बच्चों, यहाँ पे पी है। क्या है? पी।
पी जाते। यह वाक्य किसके लिए और क्यों कहा गया है? तो यह जो सेंटेंस है, अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते, यह जो वाक्य है यह किसके लिए और क्यों कहा गया है? For whom and why was this sentence said? सो आंसर देखिए, उत्तर, यह वाक्य पंडित जी के लिए कहा गया है। पंडित जी यानी जो टीचर है उनके लिए यह वाक्य कहा गया है, पंडित जी के लिए, क्योंकि वह मुंशी जी और ठाकुर जी के अपमानजनक शब्दों को चुपचाप सहन कर लेते थे। मैं जो भी कहते मुंशी जी और ठाकुर जी, उनके शब्दों को चुपचाप सुनते थे, क्योंकि उनके घर से पंडित जी के घर कभी कभी आटा, दूध, सब्जी आदि मिल जाती थी। क्यों सहन करते थे वो? क्योंकि यह जो मुंशी जी और ठाकुर जी है, इनके घर से पंडित जी के घर कभी कभी आटा, दूध, सब्जी आती थी, इसलिए वह चुपचाप अपमानजनक शब्द सुनते थे। तो यह वाक्य जो है, अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते, यह सेंटेंस पंडित जी के लिए कहा गया है। और क्यों कहा गया है उसका उत्तर अभी मैंने बताया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, खूब पहचानता हो डॉक्टर चोखेलाल के कथन का क्या अभिप्राय था? तो देखिए, मैं खूब पहचानता हूँ, यह जो डॉक्टर चोखेलाल ने जो यह सेंटेंस कहा है, इसका क्या अभिप्राय, क्या आशय था, क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? तो उत्तर देखिए, डॉक्टर चोखेलाल यह कहना था कि उनका यह कहना था कि वे उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जब तहसील में लगान भरने के लिए जाने पर मुंशी वैजनाथ डांट कर अपना हक यानी पैसे डांट कर वसूल कर लेते थे, और बाद में चोखेलाल को फिर लगान भरना पड़ता था। तो मीन्स वहां पे लगान भरने के लिए जाने से, तहसील कार्यालय में जब चोखेलाल लगान भरने के लिए जाता था, तो मुंशी वैद्यनाथ जो थे वो वहां पे उनसे डांट कर पैसे लेते थे। मीन्स एक टाइप की रिश्वत लेते थे, अपना हक लेते थे, मीन्स पैसे लेते थे, जिसकी देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसको पैसे नहीं दिया लोगों ने, तो वह दिन भर लाइन में खड़ा करवा देता था, क्यू में खड़ा रहने के लिए कहता था। तो चोखेलाल क्या करता था, थोड़े से पैसे मुंशी को दे देता था और लगान भर के जल्दी से निकल जाता था। तो इसीलिए चोखेलाल ने कहा कि मैं खूब पहचानता हूँ, क्योंकि जब वह लगान भरने के लिए तहसील जाते, तब मुंशी जी डांट कर अपना हक यानी पैसे वसूल कर लेते थे, और बाद में फिर चोखेलाल को लगान भरना पड़ता था। नहीं तो अगर उसको पैसे नहीं दिए तो उसको लंबी लाइन के कतार में खड़ा होना पड़ता था। आगे का क्वेश्चन देखिए, कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक के भांति दौड़ता था, क्यों? तो कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक के भांति, कृपाशंकर कौन था आपको पता है, पंडित जी का एक विद्यार्थी था, एक स्टूडेंट था पंडित जी ने जिसको पढ़ाया था। तो वह हाथ बांधे सेवक की भांति क्यों दौड़ता था, उसका रीजन बताना है आपको। उत्तर देखिए, कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था, क्योंकि देखिए, क्योंकि अपने अध्यापक का बहुत आदर करता था। मीन्स बहुत आदर करना यानी रिस्पेक्ट करना। क्योंकि जब वह स्कूल में पढ़ता था
तब उसके अध्यापक शिष्यों को बड़े प्रेम से पढ़ाते थे। मीन्स उसको भी पंडित जी ने बहुत प्यार से पढ़ाया था, क्योंकि वह सब बच्चों को अच्छे से प्रेम से पढ़ाते थे। आज इतने सालों के बाद कृपा शंकर को अपने अध्यापक की सेवा करने का मौका मिला था, इसीलिए वह हाथ बांधे सेवक की भांति इधर उधर दौड़ रहा था, क्योंकि बहुत सालों के बाद उसको अपने टीचर की, अपने गुरु की, अपने अध्यापक का सेवा करने का मौका मिला था, इसीलिए वो भाग दौड़ कर रहा था। आगे का प्रश्न देखिए बच्चों। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें देखिए, पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। महानता यानी महत्व। तो पंडित जी को आज शिक्षक का गौरव समझ में आया। आपको पता है पंडित जी को इस शिक्षक नौकरी से, इस शिक्षक का जो उनका जॉब था उससे वो परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी, जिसकी वजह से उनका पूरा घर का खर्चा चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए उनको यह शिक्षक की नौकरी, यह जो जॉब था, शिक्षक का, टीचर का जो जॉब था, उतना पसंद नहीं आ रहा था। तो ये यहाँ पे देखिए, पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। कैसे, क्या हुआ था? तो देखिए उत्तर, पंडित जी पहले शिक्षक होने पर पछताया करते थे। तो पहले पंडित जी शिक्षक होने पर पछताते थे, क्योंकि उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी, जिससे उनका खर्चा अच्छे से नहीं चलता था। आगे देखिए, लेकिन जब पंडित जी के एक पुराने शिष्य ने उन्हें आदर और सम्मान दिया, तब पंडित जी को शिक्षक के गौरव का और इस शिक्षक पद का महत्ता ज्ञात हुई। तो देखिए, लेकिन जब पंडित जी जब तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, तो वहां पे उनको एक पुराना शिष्य मिला, उनका पुराना विद्यार्थी, स्टूडेंट मिला, जिस शिष्य ने उनको बहुत आदर और सम्मान दिया। तो यह बात देखकर पंडित जी को शिक्षक के गौरव का और शिक्षक पद यानी जो टीचर की पोस्ट होती है, उस पद का महत्ता ज्ञात हुई। मीन्स उसका इम्पोर्टेंस पता चला। किसको? पंडित जी को। तो महत्ता यानी इम्पोर्टेंट जो ज्ञात हुई पंडित जी को। आगे का प्रश्न देखिए, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। सही का निशान लगाइए। फर्स्ट देखिए, पंडित जी अपने अध्यापक होने के कारण में क्या सोचते थे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो वह अपने अध्यापक होने के बारे में, यानी टीचर, अध्यापक यानी टीचर होने के बारे में क्या सोचते थे? तो फर्स्ट देखिए, छात्रों से सम्मान मिलता है। आगे देखिए, ज्ञान बांटने का अवसर मिलता है। बहुत कम आमदनी है, या बहुत से मित्र बन जाते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन था? जो 3rd नंबर का ऑप्शन है, बहुत कम आमदनी है, यह ऑप्शन राइट है। आगे का देखिए, ख नंबर, पंडित जी ठाकुर साहब और मुंशी जी के साथ यात्रा पर जाने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो उसके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है, वे अच्छे मित्र थे। सेकंड है, वे घूमने जाना चाहते थे। थर्ड देखिए, वे लोग पंडित जी का खर्च देने को तैयार थे। या फोर्थ वन देखिए, पंडित जी धार्मिक विचारों वाले थे। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट ऑप्शन बच्चों, कि वे लोग यानी मुंशी जी और ठाकुर साहब पंडित जी का खर्च देने के लिए तैयार थे, तीर्थ यात्रा जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग नंबर देखिए। ग नंबर में पंडित जी के शिष्य उनका आदर करते थे,
क्योंकि ऑप्शन देखिए, पंडित जी सबको पढ़ाते थे। सेकंड देखिए, पंडित जी अपना काम खूब मन लगाकर करते थे। थर्ड देखिए, पंडित जी दारोगा और मुंशी जी के लड़के को पढ़ाते थे। लास्ट है, पंडित जी दारोगा और मुंशी जी के मित्र थे। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा बच्चों? क्या है पता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, पंडित जी अपना काम खूब मन लगाकर करते थे। मीन्स वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत मन लगाकर पढ़ाते थे, इसीलिए पंडित जी के शिष्य मीन्स विद्यार्थी उनका आदर करते थे। आगे का देखिए, घ नंबर में देखिए, सबको मार्ग में ही रेलगाड़ी से उतरना पड़ा, क्योंकि मार्ग में यानी रास्ते में ही रेलगाड़ी से यानी ट्रेन से नीचे उतरना पड़ा। क्यों, क्या हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, उनका स्टेशन आ गया था, मुंशी जी बीमार हो गए थे, उनका मन यात्रा से भर गया था, ठाकुर जी के पास पैसे न थे। तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी बच्चों, तो देखिए मुंशी जी बीमार हो गए थे, इसीलिए उनको रेलगाड़ी से उतरना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे आते हैं हमारे भाषा से। भाषा से में आपको ग्रामर होता है बच्चों, ग्रामर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ग्रामर का पहला क्वेश्चन करते हैं। नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग रूप लिखना है। पहला देखिए, एक करके दिखाया है आपके लिए। फर्स्ट है मुंशी, मुंशियाइन। आगे देखिए, मालिन, माली, मालिन। अध्यापक, अध्यापिका। पंडित, पंडिताइन। धोबी, धोबिन। अभिनेता, अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और अर्थ लिखिए। तो यह भाषा से में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वह है बच्चों। तो देखिए, शुद्ध रूप आपको लिखना है सजा। सजा यानी सजा यानी सजाया हुआ, मीन्स डेकोरेट किया हुआ, सजाया हुआ। यहाँ पे देखो सजा, सजा यानी दंड, पनिशमेंट। आगे देखिए, तेज, तेज यानी चमक, आभा, चेहरे के ऊपर चमक होना, चेहरे पे आभा होना, प्रकाश भी कह सकते हैं तेज यानी। ओके, तो यहाँ पे अभी आगे नेक्स्ट देखिए, तेज, तेज यानी होशियार, चतुर। इसका शुद्ध उच्चारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाषा से। पाठ से चुनकर 3 तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको तत्सम के शब्द लिखने हैं जो पाठ में आए हैं, इस लेसन में आए हैं। तत्सम शब्द मीन्स संस्कृत के शब्द जो जैसे कि वैसे हिंदी में बोले जाते हैं। तद्भव, तद्भव यानी हिंदी के शब्द। देशज, देशज यानी लोकल लैंग्वेज में बोले जाने वाले देशज शब्द। विदेशी यानी दूसरे कंट्री के जो शब्द है, जैसे कि बस स्टैंड है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द। देखिए तत्सम शब्द में देखिए इस पाठ में आए हैं स्पष्ट, सेवक, कष्ट। और भी है, आप और भी लेसन से चुन के लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, आप और भी ढूंढ सकते हो। आगे देखिए, तद्भव शब्द, तद्भव में हाथ,
मुह, रात। देशज शब्द मीन्स लोकल लैंग्वेज में बोले जाने वाले हिंदी शब्द सिंपल। ठाट बाट, चाकर, रोब मीन्स रोब जमाना, नौकर चाकर। आगे देखिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में देखिए कंपाउंडर, कांस्टेबल, स्कूल, यह विदेशी शब्द है। तो ये स्कूल को हम हमारे देशज शब्द में बोलेंगे तो पाठशाला बोलते हैं, हिंदी में हम बोलेंगे तो पाठशाला बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लेसन में विदेशी शब्द यूज किया है स्कूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन भाषा से क्वेश्चन नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। यह एक विशेषण का भेद है बच्चों। सार्वनामिक विशेषण देखिए, यह थाना नहीं है, उसे अभी बुलाओ। सेकंड देखिए, आपने मेरी सूरत न देखी होगी। तो देखिए यह 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। दिए गए वाक्यों में मोटे अक्षर वाले शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं। तो संज्ञा के स्थान पर मीन्स यहाँ पे जहाँ पे संज्ञा आनी चाहिए, नेमिंग आना चाहिए किसी का, उसके स्थान पर आपको यह शब्द आए हुए हैं मोटे अक्षर वाले जो दिख रहे हैं। तो आपको यह, उसे, आपने, तो यह संज्ञा के स्थान पर आए हुए शब्द है। अंततः यह क्या है? सर्वनाम है। यह थाना बहुत बड़ा है। देखिए यह थाना बहुत बड़ा है। उनके शिष्य पंडित जी का आदर करते हैं। तो उनके, ये भी क्या है? संज्ञा से पहले आया हुआ है। देखो यहाँ पे शिष्य है। आगे देखिए, इन वाक्यों में यह और इनके, यह क्या कह रहे हैं? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा क्या है? यहाँ पे शिष्य, शिष्य है। शिष्य के बारे में किसके शिष्य? उनके शिष्य, इनकी विशेषता बता रहा है। किसका? पंडित जी का विशेषता बता रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे यह, तो थाना बहुत बड़ा है। तो कौन सा थाना? थाना यह थाना। तो मीन्स यह क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे थाना ये क्या है? संज्ञा है। तो इसकी विशेषता क्या बता रहा है? यह थाना। यहाँ पे शिष्य, शिष्य यह संज्ञा है और शिष्य किसके शिष्य? उनके शिष्य। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो इन वाक्यों में यह और उनके संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। आगे देखिए, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो देखिए, जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट इसमें देखिए, यह फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस है, सार्वनामिक विशेषण पहचानने का कैसे पहचाने? तो यह इसमें देखिए, थाना यह क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में यहाँ पे क्या आया है? सर्वनाम। सर्वनाम आया है यह। तो ये भी सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। उसे अभी बुलाओ, उसे, यह भी सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल है। आपने मेरी सूरत न देखी, यहाँ पे भी संज्ञा से पहले आपने सर्वनाम आया है। नीचे देखिए, यह थाना, थाना से पहले यह सर्वनाम आया है। शिष्य, उनके शिष्य। तो यह सारे संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यह सारे सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन देखिए,
दिए गए वाक्य में से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छांटिए। तो नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। इस सेंटेंस में से आपको सर्वनाम चूज करके यहाँ पे लिखना है और सार्वनामिक विशेषण लिखना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए आपको करके दिया है, यह लड़की बहुत चतुर है। तो देखो लड़की ये क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है लड़की। कौन सी लड़की, यह लड़की। तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आया, देखो तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण में हमने लिख दिया। सेकंड देखिए, यह काफी कमजोर है। तो यहाँ पे क्या है, यह क्या आया, सर्वनाम। यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम आया है, तो यह काफी कमजोर है। तो यहाँ पे हमने सर्वनाम की जगह पे लिख दिया यह। नेक्स्ट देखिए, उस मकान में मेरा भाई रहता है। तो यहाँ पे देखो मकान इज अ संज्ञा और मकान से पहले जो शब्द आया है उस, और में मेरा भाई रहता है, यह दोनों क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसलिए यहाँ पे हमने उस और मेरा, यह सार्वनामिक विशेषण लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, गीतिका ने मुझे अपनी मिठाई दे दी। तो मुझे और अपनी, यह क्या है, सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, वह साइकिल किसकी है। तो यहाँ पे वह, यह क्या आया, सार्वनामिक विशेषण वह, क्योंकि साइकिल क्या है, संज्ञा है और संज्ञा के बारे में विशेष बोल रहा है, यह वह। तो यह सार्वनामिक विशेषण है। भाषा से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। देखिए जहाँ पे दिए गए वाक्य, जो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस है, सब परेशान थे कि कहाँ जाए। सेकेंड नंबर देखिए, दारोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तो देखिए पहले वाक्य में मीन्स जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें की शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये जो पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस फर्स्ट सेंटेंस में जो की है, यह क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अंततः यह क्या है, योजक है। दो वाक्यों को जोड़ने वाला यह की, यह वियोजक शब्द है। दूसरे वाक्य में यानी सेकेंड सेंटेंस में देखिए, सेकेंड सेंटेंस में यह जो की है, बैजनाथ और उसकी स्त्री का संबंध बता रहा है। यह जो की है वह बैजनाथ और उसकी स्त्री मीन्स उसकी वाइफ, इनके संबंध बता रहा है। अंततः यह संबंध कारक है। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार आप योजक की और संबंध कारक की का प्रयोग करके दो वाक्य बनाइए। यह फर्स्ट ई की मात्रा वाला की और यहाँ पे सेकेंड ई की मात्रा का की, इसके आपको दो सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए हम फर्स्ट देखेंगे, की जो योजक शब्द कहलाता है, मीन्स दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो देखिए इसके ऊपर सेंटेंस, आज हम सीखेंगे कि पौधे कैसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने की का इस्तेमाल किया है दो सेंटेंस को जोड़ने में, तो यह यहाँ पे की योजक शब्द बन के आया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम ने कहा कि
हम लड़ाई नहीं चाहते। थर्ड नंबर का देखिए, पापा को पूरा विश्वास था कि बिटिया परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों, आप और भी अपने माइंड से लिख सकते हो। आगे देखिए, की, जो सेकेंड ई की मात्रा होती है, उस की का संबंध कारक शब्द बना के आपको सेंटेंस बनाना है। तो देखिए उसका फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे मामा की लड़की 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रमेश को दफ्तर की नौकरी पसंद नहीं है। थर्ड देखिए, वहां सरकार की जमीन थी। वहां सरकार की जमीन थी जिसके किनारे पर 2-4 घर बन गए। तो देखिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, अक्सर रू को इस तरह से लिखा जाता है। तो अक्सर रू को री समझने की गलतियां देखने में आती है, लेकिन इनमें अंतर होता है। रू स्वर है और इसकी मात्रा यह होती है। रू की मात्रा कैसी होती है? यह होती है। और री ये क्या है? एक व्यंजन है, जबकि व्यंजन री इस प्रकार बना है। री कैसे लिखते हैं हम? र, उसको हलंत लगा दिया और प्लस ई हो गया री। सो आपको अभी नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उसका वर्ण विच्छेद करना है। तो ये आपके लिए कर दिया है बच्चों, कृषक। इसी तरह बाकी के भी यहाँ पे लिखे हैं, देखिए। अब इसको ध्यान से देखना और अपने नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे विस्मय आदि बोधक शब्द दिए जा रहे हैं, उसका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो आपको क्वेश्चन 7 में आपके टेक्स्ट बुक में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर, ओह तुम कृपाशंकर हो। सेकेंड नंबर का है, वाह ठंडा पीकर मजा आ गया। तो इन जो ये 2 वाक्य कहे हैं, तो इन वाक्यों में ओह, आह द्वारा विस्मय, हर्ष जैसे भावों को प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और ऐसे होते हैं, यह शब्द क्या होते हैं? प्रारंभ में होते हैं, किसके? वाक्य के शुरुआत में ऐसे शब्द होते हैं। तो देखो नीचे विस्मयादि बोधक शब्द दिए जा रहे हैं, उनका प्रयोग एक कर वाक्य बनाओ। तो आप वाक्य बनाएगा। फर्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया है अरे। तो इसका सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। तो देखिए, अरे यह तो मैं हूँ चिंटू। सेकंड देखिए, हट, हट चल जा यहाँ से। आगे है छी छी। देखिए, छी छी कितना गंदा पानी है। शाबाश, शाबाश तुमने स्कूल का नाम रोशन कर दिया। नेक्स्ट है ठीक। उसका वाक्य देखिए, ठीक मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे हमने विस्मयादिक बोधक शब्द को लिख के वह जो साइन होता है वो लगा के हमने वाक्य बना दिए हैं बच्चों। तो चलिए, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।